सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। चैप्टर अभी हमारे क्लियर नहीं हुए हैं सारे, इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। तो आप सभी जब भी इस वीडियो को देखें तो अपनी पुस्तकें अपने सामने रखें और जैसा जैसा मैं अर्थ बताती हूँ या प्रश्न उत्तर करवाती हूँ तो आप उसका मिलान कर लीजिए। बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत विनोदनी का 7वां पाठ स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में जो है शिक्षक है एक शिवेश, वो विद्यार्थियों से बात करते हुए उन्हें विवेकानंद के जीवन का एक प्रेरणादायी प्रसंग सुनाना चाहता है। पाठ की प्रस्तावना में वह छात्रों से उत्तम भाषणकर्ता प्रसिद्ध महापुरुष के बारे में पूछता है। इसी क्रम में जब वह कन्याकुमारी स्थित शिला पर उनके ध्यान करने की बात करता है तब सभी बालक एक स्वर से विवेकानंद के बारे में जान जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि बाधाएं तभी तक मार्ग में विघ्न उत्पन्न करती है जब तक हम उनसे डरकर भागते हैं, किंतु जब कोई दृढ़ निश्चय कर बाधाओं का सामना करने का निश्चय कर लेता है तब बाधाएं स्वयं भाग खड़ी होती हैं। जैसे कि विवेकानंद के जीवन की बंदरों के साथ घटित घटना हमें सिखाती है। तो पाठ में संभाषण तथा कथात्मक उभय दोनों शैलियों का मिश्रण है। तो चलिए मैं आप लोगों को पाठ का अर्थ समझा देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया है कि यहाँ पे शिक्षक जो शिवेश हैं वो विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं। तो जो शिक्षक शिवेश हैं सर्वप्रथम वो क्या कहते हैं, किम भवन्तः जानन्ति, क्या आप जानते हैं, वह एक प्रसिद्ध महापुरुष आसा, वे एक महापुरुष थे, उत्तम भाषणकर्ता आसीत, बहुत अच्छे भाषण करने वाले थे। तो कक्षा में एक लड़की है सुधा, तो सुधा फिर उत्तर देते, अहम बदामी, मैं बोलती हूँ या मैं बताती हूँ, स बाल गंगाधर तिलका। तो उसने कहा वे बाल गंगाधर तिलक हैं। तो फिर जो अध्यापक शिवेश हैं उन्होंने जवाब दिया, ना तिलका अपि उत्तम भाषण करता आसित, कि नहीं तुम्हारा उत्तर गलत है, ना नहीं, तिलक अपि, तिलक भी यानी कि बाल गंगाधर तिलक भी उत्तम भाषण करता थे, परंतु सा न एव संपूर्ण भारतम अटितवान, लेकिन वे पूरे भारत में या वे पूरे भारत का भ्रमण नहीं कर पाए थे। अटितवान माने घूमना, तो वे पूरे भारत का भ्रमण नहीं कर पाए थे। फिर उन्हीं में से एक बच्चा राघवेश होता है, वो कहता है, महोदया अहम वदामि, हे महोदय मैं बोलूं या मैं बताऊं, शंकराचार्य किल, क्या शंकराचार्य हैं? तो फिर शिवेश कहते हैं जो अध्यापक है, किंचित शृणोतु, कहीं सुना होगा, एक ऐशा विदेशम अपि गतवान, ये विदेशों में भी गए हैं, यानी कि राघवेश ने भी गलत जवाब दिया है ना। तो शिवेश ने कहा कि कहीं सुना होगा तुमने कि ये विदेशों में भी गए थे। तो शिवांगी, उन्हीं में से एक लड़की होती है, वो कहते विदेशम गतवान, वाह नेताजी वाह, है ना। तो वो जवाब देते कि विदेश भी गए, तो कहीं वे नेताजी तो नहीं हैं। तो उन्हीं में से फिर कुंदना, एक और बच्चा होता है, वो कहता तही महर्षि अरविंदाए, वे महर्षि अरविंद हो सकते हैं कि। फिर शिवेश कहता है, अरविंदः संस्कृत पठितवान, महर्षि अरविंद ने संस्कृत में पढ़ाई की, परंतु ऐशा कन्याकुमार्या समुद्र शिलायाम ध्यानम कृतवान, अरविंद जी ने संस्कृत में पढ़ाई तो की, लेकिन जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ऐशा माने इन महापुरुष ने कन्याकुमारी में समुद्र के बीच स्थित एक शिला में, शिला माने पत्थर में ध्यान किया था। अब वो हिंट्स दे रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूँ जिन्होंने कन्याकुमारी में, एक स्थान का नाम है, साउथ इंडिया में है ये, तो कन्याकुमारी, तो वहाँ पे समुद्र के बीच में एक पत्थर है, तो उसमें बैठकर इन्होंने तपस्या की थी।
तो फिर शिवेश जी बोलते हैं ऐसा, तो सर्वे बालका, तो सभी बच्चों के समझ में आ जाता है और वो एक साथ बोलते आम ज्ञातवंता, हम जान गए, स स्वामी विवेकानंदा एव, वे स्वामी विवेकानंद थे। कि शिवेश जी कहते हैं आम, हाँ, अहम इदानी तस्य जीवनस्य एकाम घटना श्रावयामि शृण्वन्तु। हाँ, अब उनको सही जवाब मिल गया था, तो वो कहते हैं हाँ वही है कि अहम आज, अहम माने मैं, इदानी इस समय, तस्य जीवनस्य उनके जीवन की एक घटना को श्रवयामि शृण्वन्तु सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे। अब वो विवेकानंद जी के बारे में बता रहे हैं कि उनके जीवन की एक घटना के बारे में बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं, यदा विवेकानंदा परिव्राजक रूपेण अभवत, जब विवेकानंद, यदा माने जब, विवेकानंद जी परिव्राजक रूपेण, परिव्राजक माने सन्यासी रूप में थे, तदा संपूर्ण देशम अटितवान, तब उन्होंने सारे देश में, संपूर्ण माने सारे देश में, अटितवान माने घूमे, कदाचित स वने गतवान, कदाचित माने कभी वे वन भी गए। अब एक दिन, कदाचित माने एक बार या किसी समय, वे एक वन में गए, जंगल में, एक, वो तो सारे भारत में घूमे हैं ना, तो एक बार वो क्या हुआ, वन में गए। तदा केचन वानरा तम अनुगता, और जैसे वे जंगल में गए तो वहाँ पर केचन माने कुछ बानर, तम अनुगता उनके पीछे पीछे चलने लग गए। यद्यपि सह धीरा तथापि बानरान दृष्ट्वा एकाकी स किंचित भीता अभवत्। यद्यपि स धीरा, वैसे तो, यद्यपि माने वैसे तो, स वे, धीरा माने धैर्यवान थे, मतलब उनके अंदर बहुत धैर्य था। तथापि फिर भी, बानरान दृष्ट्वा बंदरों को देखकर, एकाकी सा, और वे अकेले भी थे, किंचित भीता, बहुत कुछ, भीता माने डर गए, उनके अंदर कुछ डर उत्पन्न हो गया। अतः सा शीघ्रम गतवान, इसलिए वे थोड़ा सा वो बंदरों को देख करके डर गए और वो जल्दी जल्दी चलने लगे। बानरा अपीता शीघ्र अनुवादितवंतम, और जैसे वे शीघ्र चलने, जल्दी जल्दी चलने लगे, बानरा अपी, बानर भी, तम शीघ्रम अनुधावितवंतम, बानर भी जल्दी जल्दी उनके पीछे भागने लगे। तदा सा तत्र हासस्य शब्दम श्रुतवान, तभी वहाँ पर उन्होंने, तत्र वहाँ पर, सा उन्होंने, हास्य माने हंसने का, शब्दम श्रुतवान शब्द सुना। तत्र एक सन्यासी स्थितवान, वहाँ पर एक सन्यासी था। स विवेकानंद दृष्ट्वा उक्तवान, वे विवेकानंद को देख करके बोले, हे युवा सन्यासिना माँ धाव, हे युवा सन्यासी, माँ माने मत, धाव माने दौड़ो, भागो मत, तस्य सम्मुखीकरणम एव उत्तरम, उनका सामना करना ही उनका उत्तर है, यानी कि तुम उनका सामना करो, उनको देख करके भागो मत। एतत् श्रुत्वा विवेकानंदा तत्रैव स्थितवान, यह सुन करके विवेकानंद जी वहीं पर खड़े हो गए। स्थितवान मैंने खड़े हो गए। यदा विवेकानंदा स्थितवान, जैसे ही विवेकानंद स्थितवान खड़े हुए, तदा बानरापि स्थितवान, वैसे ही बानर भी खड़े हो गए। धैर्येण सह समीपम गतवान, और उन्होंने, विवेकानंद जी ने धैर्य के साथ उनका सामना करने की सोची और उनकी तरफ जाने लगे। तान प्रति चलितवाना, उनके प्रति, चलितवाना माने उनकी तरफ आते देख करके, तदा वानरा पलायनम कृतवंता, तो बंदरों ने जैसे ही देखा कि विवेकानंद जी हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वे बंदर पलायनम कृतवा माने भाग गए। तो बच्चों, यहाँ पे जो अध्यापक शिवेश हैं, वो बच्चों को कहते हैं कि हे प्रिय छात्रा, हे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, भवन्तः अपि जीवनम कष्टम पलायनम मा कुर्तुम, हमें भी अपने जीवन में दुखों से पलायन नहीं करना चाहिए, हमें दुखों से भागना नहीं चाहिए, कष्टों से भागना नहीं चाहिए। भीता मा भवन्तु, और डरना भी नहीं चाहिए। कष्टानां सम्मुखीकरणं कुर्वन्तु, बल्कि बिना डरे उन कष्टों का सामना करना चाहिए। तभी जो है हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम कष्टों से, दुखों से डर जाएंगे तो हमें जो है कष्टों का सामना करना नहीं आएगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए हमें
कैसे भी कष्ट हो, कैसे भी दुख हो, उनका सामना जो है बड़े धैर्य के साथ करना चाहिए। यही इस पाठ का संदेश है। बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों को समझा देती हूँ।